ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी भोपाल भाई जी रीड करेंगे। ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में सभी प्यारे आत्मिक भाइयों का स्वागत है। आज की जो मुरली है, ये मुरली 13 अक्टूबर 1992 की मुरली है और आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। मुरली का जो टाइटल है वो है नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। तो इस मुरली में बाबा ने आज बहुत सारी चीजों पे हमारा ध्यान खिंचवाया है। खास तो बाबा आज हमें बता रहे हैं कि आज बाबा जो हमें गॉडली स्टूडेंट के रूप में देख रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं कि हमने जो बाबा के जो ज्ञान 4 सब्जेक्ट में डिवाइडेड है, उसमें हमारा क्या जो स्टेज है। बाबा ने बताया कि जो ये पढ़ाई है, इसकी जो पढ़ने की विधि वो क्या है, हर महावाक्य को क्या करना है, स्वरूप में लाना है। तो बाबा ने बताया कि उसमें क्या होता है, जब भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसका एक लक्ष्य होता है। तो लक्ष्य को सामने रखते हो, हमारे में वो लक्षण कितने आए हैं जो बाबा पढ़ा रहे हैं हमें, उस हिसाब से हमारे लक्षण कहाँ तक आए हैं हमें, तो वो बाबा चेक कर रहे हैं। और बाबा ने कहा है कि यहाँ कोई ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है पढ़ाई में, सिर्फ 4 ही है। लौकिक दुनिया में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। और बाबा ने कहा है कि यहाँ और मजे की बात और है कि चारों सब्जेक्ट क्या है, इंटरलिंक्ड है। और बाबा ने कहा है कि जो पहला जो ज्ञान की सब्जेक्ट है वो 2 शब्दों पे टिका है। ये पूरा ज्ञान है, रचयिता और रचना। तो बाबा कहते हैं अल्फ और बे। तो बाबा ने रचयिता का पूरा समझाया है, रचना क्या है तो वो समझाया है। और बाबा ने कहा है कि हम कैसे, हमारा जीवन कैसा हो। हम हम योग लगाने वाले नहीं है, हम योगी जीवन वाले हैं। उन्होंने कहा 2 8 या 12 घंटे वाले योगी नहीं, हम सदा ही नेचुरल योगी, सदा के योगी हैं। तो इस पे बाबा ने आगे बताया है कि अगर बार बार किसी बात में हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है, बार बार पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, तो बाबा ने बताया कि जो हमारे ज्ञान के जो मुख्य 2 सब्जेक्ट हैं, जो बाबा ने कहा है कि रचता और रचयिता, उसमें हम कमजोर हैं। इसलिए बार बार जो है हमें पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। जो मुरली का दूसरा पार्ट कहो या उस पर बाबा ने दूसरी लहर जो बाबा की चली, क्योंकि ये जो मुरली चल रही है ये दीपावली के आसपास जो है चल रही है। दीपावली मनाने बच्चे गए हुए हैं बाप दादा के सामने। तो वहाँ भी बाबा ने बताया है कि दीपावली का मतलब लाइट से जोड़ते हैं, दीपक जलाते हैं। आजकल की दुनिया में लड़ियाँ जो छोटे छोटे बल्लभ होते हैं वो जगाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि लाइट के पास जो परवाने आते हैं, और परवाने क्या फिदा हुए हैं कि अभी भी चक्कर लगा रहे हैं। तो उस पर भी बाबा ने अटेंशन आज जो है खिंचवाया है। तो अभी मुरली, मेन मुरली पे आते हैं। बाबा के शब्दों में ही आज की मुरली को अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपने गॉडली स्वरूप में, गॉडली स्टूडेंट स्वरूप में अपने को स्थित करते हुए आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। मुरली का जो टाइटल है नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। स्वयं प्रकाश स्वरूप बन अनेकों का अंधकार मिटाने वाले चैतन्य दीपकों प्रति सत शिक्षक बाप दादा बोले। आज सत शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक धारण किया है। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले
पढ़ाई में नंबरवार है। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं, अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं। मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है। ये जो मुरली है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम सभी अ, पुरुषार्थी स्टेज में हैं अभी, लक्ष्य हमारे सामने है। पर बाबा इसको आज बहुत अंदर से गहराई से रियलाइज करवाना चाहते हैं कि हम नंबरवार क्यों हो रहे हैं। तो उसी स्वरूप से हम आज इसको गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, डेट का फर्क हो सकता है लेकिन मुरली वही होती। फिर भी नंबरवार क्यों? नंबरवार किस लिए होते हैं? क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। यहाँ सिर्फ सुनना नहीं है, बाबा ने कहा है, लेकिन क्या है, हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। तो सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है कि मैं नंबर वन बनूं। ऐसा लक्ष्य है ना? बाबा पूछ रहे हैं, बाबा को रिप्लाई भी करेंगे। ऐसा लक्ष्य है ना? लक्ष्य नंबर वन का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं। नंबरवार हो जाते हैं क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। ये बाबा बता रहे हैं क्यों फर्क पड़ जाता है। जो लक्ष्य रखा है उस अनुरूप जो है, उस अनुसार हमारे लक्षण जीवन में नहीं आते। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं है। 4 सब्जेक्ट को धारण करना, इसमें मुश्किल क्या है? हम जानते हैं ना, बाबा ने हमें 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। बाबा कहते हैं, और चारों ही सब्जेक्ट का एक दो के साथ संबंध है। लौकिक दुनिया में क्या होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उनका आपस में कोरिलेशन नहीं होता है। हिस्ट्री अलग से है, साइंस अलग से है, जियोग्राफी अलग से होएगा, तो या लैंग्वेज पढ़ते हैं वो अलग से। तो बाबा के इस ज्ञान में तो बहुत ही सहज है, एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरलिंक्ड है। तो बाबा क्या कहते हैं, अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का। इतना सहज रीति से बाबा पूरे ज्ञान को क्या सिर्फ 2 शब्दों में समा दिया है। बाबा क्या कहते हैं, अच्छा, जिसमें रचयिता और रचना व अल्फ और बे कहते हैं। ये बाबा के ज्ञान का जो सार 2 शब्दों में, रचयिता और रचना, या उसको अल्फ और बे कहते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, रचयिता बाप की समझ आ गई, अर्थात रचयिता बाप की समझ आ गई मतलब, अर्थात पर इसमें आ गया परमात्म परिचय, दूसरा संबंध स्पष्ट हो गया। और रचना अर्थात पहली रचना में श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और दूसरा मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है। 2 चीजें बाबा ने बताई। एक तो रचयिता, जो हम पढ़ते हैं जब 7 डेज का कोर्स करते हैं, तो उसमें रचयिता में क्या बाबा ने जो कहा, एक तो उसमें परमात्मा परिचय आ गया, और दूसरा परमात्मा पिता के साथ, उसके साथ हमारा क्या संबंध है। और दूसरा रचना में बाबा ने कहा, मैं कौन हूँ, श्रेष्ठ आत्मा, और बेहद के ड्रामा में मेरा क्या पार्ट है। अच्छा, आगे बाबा क्या कहते हैं, यह सारा ज्ञान तो सभी को है ना, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूपन, ये अंडरलाइन करने वाली बात है, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पाठ बजाना, इसमें कभी याद रहता है, कभी भूल जाते हैं। अगर इन 2 शब्दों का ज्ञान है,
योग भी इन दो शब्दों के आधार पर है ना। पहले तो मुझे रचयिता का नॉलेज हो, फिर मुझे अपना, तब उसी आधार से बाबा क्या कहते हैं, योग उसी आधार से ही है। बाबा कहते हैं कि ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। जो ज्ञानी तू आत्मा है, वह योगी तू आत्मा अवश्य ही है। तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ ना। ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे ज्ञान तो बहुत है। अगर ज्ञान है, रियली में अगर ज्ञान है, तो उस आत्मा का योग ऑटोमेटिकली अच्छा हो। अगर नहीं अच्छा है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ज्ञान की गहराई नहीं है। समझा है पर उसको रियलाइज नहीं किया है, स्वरूप में नहीं लाया है। बाबा क्या कहते हैं, और जो ज्ञानी और योगी होगा, उसकी धारणा कैसी होगी, श्रेष्ठ होगी या कमजोर होगी। बाबा पूछ रहे हैं, श्रेष्ठ स्वतः होगी ना, सहज होगी ना, कि धारणा में मुश्किल होगी। जो ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा है, वह धारणा में कमजोर हो सकता है। बाबा पूछ रहे हैं, नहीं। जो ज्ञान में भी और योग में भी क्या है, अच्छा है, अच्छी समझ है, तो वो क्या होगा, वो धारणा में कमजोर और कहते हैं नहीं हो सकता है। होते तो हैं तो ज्ञान योग नहीं है। मैं बाबा कहते हैं अगर नहीं है, अगर धारणा स्वरूप नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ज्ञान योग नहीं है। ज्ञानी है लेकिन ज्ञानी तो आत्मा वह स्थिति नहीं है। योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन वाले नहीं है। जीवन सदा होती है और जीवन नेचुरल होती है। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की है। 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघन डालते। 63 जन्मों के पिछले हमारे विस्मृति के संस्कार, बाबा कहते हैं कमजोरी के संस्कार, वो क्या करते हैं, हमारे मूल नेचर में जो है, जो हमारी मूल नेचर शांति की है, प्रेम स्वरूप की, आनंद स्वरूप की, उसमें क्या डालते हैं, विघन डालते हैं। कितना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि यह परिवर्तन करो, वह स्वयं भी समझते हैं कि यह परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी, चाहते हुए भी क्या कहते हो, सबका अनुभव है ना ये। चाहते तो नहीं है लेकिन मेरी नेचर, या मेरी नेचर है, या मेरा स्वभाव है, या तो नेचर नेचुरल हो गई है ना। किसके बोल में व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, यही बोल बोलेंगे कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है, बोलने का टोन ही ऐसा है। टेंशन खिंचवा रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मेरा क्योंकि वो नेचुरल थोड़ी है हमारा। 63 जन्मों में हमारे कमजोरी हमारे अंदर आ गई है, तो ओरिजिनल नेचर तो हमारा बाबा ने समझाया है। तो बाबा क्या कहते हैं, वह कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल व गंभीर है। नाम अच्छे बोलते हैं, जोश नहीं है, लेकिन ऑफिशियल है। तो चाहते भी समझते भी नेचर नेचुरल वर्क करती रहती है। ये हमें अपने पूरे, अगर हम पूरे दिन का भी, एक दिन का अगर देखें अच्छे से, तो पूरा चेक हो जाता है। क्या मेरे बोल में, मेरे व्यवहार में, मेरे कर्म में नेचुरल जो योगी जीवन बाबा ने कहा है, ज्ञानी जीवन कहा है, उस अनुसार बोल कर्म व्यवहार है, या जो पुराने संस्कारों के आधार से मैं अभी भी, इसको कहते हैं ना पराधीन, तो राज्य अधिकारी ना बन के पराधीन आत्मा, वो उस धार से चल रही है। बाबा क्या कहते हैं, उनमें क्या करती है, वो नेचुरल वर्क करती रहती है। हमारा उसमें अटेंशन अगर प्रॉपर चेकिंग ना हो, तो अपना पार्ट प्ले करती रहती है, और वो संस्कार और क्या होते रहते हैं, पक्के होते रहते हैं। बाबा क्या कहते हैं, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है,
ऐसे जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं, तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं। अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है, और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म, युक्ति युक्त कर्म नेचुरल होते रहते हैं। ये पहचान है। योगी तो और ज्ञानी तो आत्मा होगी, तो क्या होगा, उनका नेचर क्या हो जाएगा, उनके श्रेष्ठ कर्म होंगे, युक्ति युक्त कर्म होंगे, और वो कैसे होंगे, नेचुरल होंगे। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है। तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाएं, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन, योगी जीवन वाला। ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है, बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले। दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन अब कहते हैं विद्यार्थी सभी हो, लेकिन यह अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। धारणा भी कैसी होगी, बिल्कुल नेचुरल होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं, लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान योग और धारणा को अपनी जीवन बना दी। इसलिए ये तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती हैं। योग इसमें भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे ये बदलना है, ये करना है, वो करना है। स्टार्टिंग में तो चलो होता है, पर वो सदा के लिए थोड़ी है। बाबा ने कहते हो हमारी जो नेचुरल जो गुण है, वो शक्तियां हैं, वो तो हमारे अंदर नेचुरल फ्लो करें। इसके बाबा क्या कहते हैं, इसलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। तीनों सब्जेक्ट क्या होंगे, नेचुरल अनुभूति में आ जाते हैं। बाबा क्या कहते हैं, तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है। जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती है। दाता अर्थात सेवाधारी। दाता देने के बिना रह नहीं सकता। जिसका ज्ञान और योग के आधार से अनुभूतियां हैं, धारणा जीवन में हुई है, तो उस वो क्या बन जाता है, स्वतः ही सेवाधारी बन जाता है। तो दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। तो चारों का ही संबंध हुआ ना, ज्ञान से योग, योग से ज्ञान, योग से फिर धारणा, धारणा से सेवा। तो बाबा क्या कहे, कोई कहे कि मेरे में ज्ञान तो अच्छा है लेकिन धारणा में कमी है, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा। हाँ, पूछते हैं, ज्ञान तो दूसरों को भी देते हो ना, है तब तो देते हो। एक है समझना, दूसरा है स्वरूप में लाना। ज्ञान तो समझ लिया, तो अब ज्ञान बड़ा सहज, बाबा ने इतना सहज रीति से समझाया है, पर जो मूल बात है, बाबा कहते हैं वो है स्वरूप में लाना। समझने में सभी होशियार हैं, समझाने में भी सभी होशियार हैं, लेकिन नंबर वन बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। फिर नंबरवार नहीं होंगे, लेकिन नंबर वन होंगे। नंबर वन नहीं होंगे, पर नंबर वन होंगे। तो बाबा कहते हैं, तो सुनाया कि आज सब शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे थे। मुरली की स्टार्टिंग में बाबा ने हमें कहा ना, आज किस रूप में बाबा देख रहे हैं। आज सब शिक्षक
अपने गॉड डिस्पेंट को देख रहे थे। बाबा क्या कहते, तो क्या देखा? सभी नंबर वन दिखाई दिए, वह नंबरवार दिखाई दिए। क्या रिजल्ट होगी? वह समझते हो नंबर वन तो एक ही होगा, हम तो नंबरवार में ही आएंगे। फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, क्योंकि बाबा ने नंबर वन मम्मा बाबा को वो डिक्लेयर कर दिया है। पर बाबा क्या कहते हैं, पर फर्स्ट डिवीजन में तो बाबा कहते हैं कि उसमें तो बहुत आ सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, उसमें एक नहीं होता है। तो चेक करो, अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, चेक करने के लिए बाबा कहते हैं, अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, इससे सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के दो शब्द, रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया है। जीवन में मूल संस्कार के रूप में व मूल नेचर के रूप में व सहज स्वभाव के रूप में नहीं लाया है। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी जीवन ज्ञानी जीवन है। योगी जीवन ज्ञानी जीवन है। बाबा कहते हैं जीवन अर्थात निरंतर, सदा। 8 घंटा जीवन है, फिर 4 घंटा नहीं, ऐसा नहीं होता। आज क्या कहते हैं कि हम 2 घंटे के योगी बने, आज 12 घंटे के योगी बने, आज 2 घंटे के योगी बने। वो योग लगाने वाले योगी है, योगी जीवन वाले योगी नहीं है। बाबा जो आगे के पैरे में बहुत विशेष बात बाबा कह रहे हैं, विशेष संगठित रूप में इसलिए बैठते हो कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा कमजोर पुरुषार्थियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करो। इसलिए वो भी आवश्यक है, लेकिन इसलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते रहो। योग में भी जो बैठना है, क्या लक्ष्य हो? मैं ये योग अभी बाबा के साथ लगा रहा हूँ, उसका लक्ष्य क्या है? संगठित रूप में अगर बैठे हैं, अपना योग टूटा हुआ योग लगाने का ना हो, क्या योग हो? उस शक्ति से क्या है, जो कमजोर पुरुषार्थ है और जो विश्व की आत्मा है, उनको वो पावर जाए। तो बाबा क्या कहते हैं, संगठ संगठित शक्ति यह भी सेवा के निमित्त है, लेकिन योग भट्टी इसलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए। अगर कमजोर हो तो इसलिए बैठते हो, और योगी तो आत्मा हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन। क्या कहते हैं बाबा? मास्टर सर्वशक्तिवान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो तो पढ़ाई अर्थात स्वरूप बनना। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं, आज दीपावली मनाने आए हैं, मनाने का अर्थ क्या है? दीपावली में क्या करते हो? दीप जलाते हो, आजकल तो लाइट जलाते हैं। और लाइट पर कौन आते हैं? परवाने। और परवानों की विशेषता क्या होती है? बाबा कहते हैं फिदा होना। तो दीपावली मनाने का अर्थ क्या हुआ? तो फिदा हो गए हो। हम्म, बाबा पूछ रहे हैं, दीपावली मनाने का अर्थ क्या है? फिदा हो गए हो। बाबा हमें हर चीज, उनकी जितने भी हम देखते हैं बाबा, जो भी त्योहार लौकिक दुनिया में मनाते हैं, वो किस तरह से मनाने हैं, क्या उनका आध्यात्मिक रहस्य है। तो बाबा कितना सहज रीति से हमें हर चीज को समझाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, तो दीपावली मनाने का क्या हुआ? तो फिदा हो गए हो या आज होना है, हो गए हो या होना है। तो सभा से आवाज आई, हो गए हैं। तो दीपावली तो मना ली, फिर क्यों मनाते हो? जब फिदा हो गए तो दीपावली मना लिया, मना लिया कि बीच बीच में चक्कर लगाने जाते हो। फिदा हो गए हैं, लेकिन
थोड़े पंख अभी हैं, उससे थोड़ा चक्कर लगा लेते हो। पूरा फिदा नहीं हुए। बाबा कहते हैं, तो चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो ना। चक्कर लगाना अर्थात किसी ना किसी माया के रूप से टक्कर खाना। चक्कर लगाना अर्थात किसी न किसी माया के रूप से टक्कर खाना। माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो। वह कभी विजय प्राप्त करते हो, कभी टक्कर खाते हो। दीपमाला जो अपना ही यादगार मनाते हो। आपका यादगार है ना, कि मुख्य आत्माओं का यादगार है? वो आप पूछते हैं। आप देखने वाले हो, आप सबका यादगार है। क्या कहते हैं कि हम सब बच्चों का यादगार है। इसलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक के बजाय छोटे छोटे बल्ब जगा देते हैं। वो आते हैं ना लड़ियाँ आजकल, लाइट। बाबा क्या कहते हैं, दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर भी उसमें कम हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना। तो सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगमगा देते हैं। तो अपना यादगार मना रहे हैं। जब दीपक देखते हो तो समझते हो यह हमारा यादगार है। स्मृति आती है, वह पूछते हैं। यही संगम युग की विशेषता है। तो चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हो। चैतन्य में स्वयं को और जड़ यादगार देख रहे हो। ऐसे तो जिस दिन दीपावली मनाओ उस दिन ही वास्तविक तिथि है। यह तो दुनिया वालों ने तिथि फिक्स की है, लेकिन आपकी तिथि अपनी है। इसलिए जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ वही सच्ची तिथि है। बाबा तो हमें कहते हैं, हमें तो अपना आत्मा रूपी दीपक जलाना है। जिस दिन वो जग गया, दीपावली हो गई। बाबा क्या कहते हैं, इसलिए जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ वही सच्ची तिथि है। इसलिए कोई भी तिथि फिक्स करते हैं तो किससे पूछते हैं? ब्राह्मणों से ही निकालते हैं। लौकिक दुनिया में भी तो आज बाप दादा सभी देश विदेश के सदा जगे हुए दीपकों को दीपमाला की मुबारक दे रहे हैं। बधाई दे रहे हैं। हम भी बाप दादा से मुबारक और बधाई स्वीकार करते हैं। बाबा क्या कहते हैं, दीपावली मुबारक अर्थात माला माल संपन्न बनने की मुबारक। दीपावली मुबारक अर्थात माला माल संपन्न बनने की मुबारक। तो अभी बाप दादा से याद प्यार लेंगे। बाप दादा डेली हमें याद प्यार देता है। तो अभी बाबा कहते हैं, ऐसे सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन, अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर वन के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को, सत शिक्षक को, सतगुरु को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी आज की मुरली। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाबा को याद करते हुए आज की मुरली पर चिंतन भी करेंगे और उसके बाद मुरली पर चिंतन मंथन शेयर करें। ओम शांति।
ओम शांति। तो अभी हम सभी बहुत सुंदर बाबा की अव्यक्त वाणी का मनन चिंतन करेंगे। अपने अपने हैंड रेस करें। हाँ जी। हाँ, सब एक एक पॉइंट अगर सब रखेंगे ना उसी का मनन चिंतन, तो वो धारणा में भी आएगा, क्योंकि अगर साथ साथ बहुत सारे पॉइंट बोल देते हैं ना तो वो स्किप कर जाते हैं। तो सभी एक एक पॉइंट रखें, उस पे विस्तार से बताएं कि वो कैसे करना है। उर्मिला बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने स्पष्ट किया कि हम ब्राह्मणों का योगी जीवन और दूसरे योगी यानी सन्यासी अब सन्यासी जो अपने को योगी समझते हैं, इसमें अंतर है। बाबा ने कहा हम योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन जीने वाले हैं। हम ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। ईश्वरीय एक सत्य ज्ञान देते हैं, उसमें धर्म पद आयु का सवाल नहीं है। और बाबा ने एक बाबा का आज महावाक्य है कि जो बाबा हमें महावाक्य के रहता है, विशेषता वरदान वगैरह, उसको स्वरूप में लाना। फिर बाबा ने एक बात बताई आज कि ज्ञान और योग से हमारी नेचर नेचुरल बनती है, जिससे हमारे कर्म श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होते हैं। ओम शांति। ओम जी शांति। शुक्रिया बहन। हमारा ज्ञान बहुत सहज है। अल्प और बे को याद करना है 2 ही शब्दों में। ओम शांति। नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। बाबा जो पढ़ाई हमको पढ़ाते हैं उसमें सिर्फ बाबा 4 सब्जेक्ट रखते हैं। तो बाबा कहते हैं एक दूसरे से भी कैसे कनेक्शन है, तो आज बाबा वो समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का शब्द है स्वरूप में लाना। तो स्वरूप में कैसे लाएंगे, तो इसके लिए बाबा बोलते हैं तो पहले तो रचना रचयिता और रचना को सदा स्मृति में रखना है। कौन रचयिता है और मैं परमात्मा रचयिता है और मैं रचना श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये स्मृति में रहते तो ज्ञान योग धारणा सेवा स्वतः हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जो अपनी जीवन योगी जीवन अर्थात धारणा स्वरूप जीवन बना दे, वह स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां सहज योगी सहज ज्ञानी सहज धारणा मुक्त बन जाती है। फिर बाबा कहते हैं तीनों सब्जेक्ट में अनुभवी हो जाए तो संपन्न बन स्वतः सेवाधारी बन जाता है। फिर अपने में धारण कर जब दूसरों को देते हैं तो दातापन के संस्कार से स्वतः सेवा प्रैक्टिकल में सहज होता है। इसलिए ज्ञान को अच्छी तरह समझना और स्वरूप में लाना अर्थात योग युक्त स्थिति योग योगी जीवन वाले, तो सेवा स्वतः ही होगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बहन। शेर सिंह भाई जी, आप सुनाइए। जी ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ, फिर नंबर 1 नहीं हो, ज्ञान जो मूल नंबर 1 नहीं नेचर होंगे। बन जाए। हाँ जी, लेकिन नंबर 1 हो जाएंगे। ओम शांति। जी शुक्रिया भाई जी। सावित्री बहन, आप शेयर करें। तो ये बम्बई या पब्लिक क्या ओम शांति। तो भाई जी ने हाँ, तो बाबा ने कहा, ऐसे भाई जी ने नंबर 1 की बात की, तो बाबा ने क्या बोला कि सत शिक्षक अपने इष्ट विद्यार्थी होते हैं। और बाबा ने क्या देखा, नंबर 1 भी दिखाई दी और नंबर वार भी। तो रिजल्ट क्या देखी बाबा ने, फर्स्ट डिवीजन में भी आ सकते हैं बाबा ने नंबर वार। और तो यहाँ पर हमें चेक करना है आज, अगर बार बार किसी की बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, तो इससे सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के 2 शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया। जो तो मूल मूल नेचर संस्कार भी बाबा भाई ने आज उसको देखे कहा और मूल जाता है नेचर भी, ज्ञानी जीवन तो जीने सहज जीवन। स्वभाव बन जाएगा।
हाँ जी, तो ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी जीवन ज्ञानी जीवन है, अर्थात निरंतर। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बताइए गीता हैं, माता। बाबा बोला जे ज्ञान और योग मूल नेचर मान जाइए, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन योगी जीवन वाले। दाता वर्ता सेवादारी, दाता देने के बिना रह नहीं सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। ओम शांति दीदी। जी, थैंक यू। सावित्री बहन, आप कंटिन्यू करेंगे? आपका म्यूट हो गया था। हाँ जी, तो बाबा ने जो ये 4 सब्जेक्ट बताए ना, इसमें हमारे जो संगठन की शक्ति बताई, जो सेवा के निमित्त आज बाबा ने योग भट्टी क्या और भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं? बाबा ने देखो कहा कि ना, ज्ञान थ्योरेटिकल तो हम सब पढ़ते हैं मुरलियां, लेकिन उसको अपने व्यवहार में प्रैक्टिकल में लाना है। हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, बोल चाल कैसी हो। बाबा ने स्पेशली बोल की टोन पे बाबा ने कहा ना, तो बोलने का टोन कैसा हमारा चेंज हुआ पहले से। हमारे बोल मधुर हुए, वरदानी बोल हुए, हमारी चाल चलन कैसी है, परिवार में रहते हमारे सबके साथ पहले से चेंज हुआ कि नहीं। क्योंकि तभी तो बाबा कहते हैं ना कि परिवार वालों से भी सर्टिफिकेट लेना होगा। हमारे ऑफिस में कैसा व्यवहार सभी के साथ, कोई परिस्थिति आने पे हमारी स्थिति कैसी रहती है, हम एकदम से रिएक्ट तो नहीं करते हैं। ड्रामा को देखते हुए हमारा रिएक्शन या हमारी सोच कैसे चलती है। तो ये सब हम धीरे धीरे ज्ञान को अपने में धारणा करते जाते हैं, योग लगाते हैं, तो पुराने संस्कार हैं वो सब जो चलते आ रहे हैं इतने जन्मों से, बाबा कह रहे हैं वो सब धीरे धीरे भस्म होते हैं। तो यही तो है कि इनमें बहुत चेंज आया है। ऐसे कहते हैं ना, जब से सेंटर जाने लगे तो वो धीरे धीरे कि हमारे प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो ये है फिर प्रैक्टिकल स्वरूप कि हमने ज्ञान को अपने व्यवहार में लाया है, अपनी सोच में लाया है, अपनी बोल में लाया है, अपने कर्म में लाया है। हाँ, आशा बहन आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अगर एक एक शब्द को ज्ञान स्वरूप बना लो, तो ज्ञान से के जो मुख्य 2 शब्द हैं, इसको रचयिता और रचनाकार के अर्थ को याद करो तो मेरे साहित्य तो ज्ञान और आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है आशा बहन। अब आ रही है बहन? हाँ जी, अब हाँ, बाबा ने ज्ञान के विषय में कहा कि ज्ञान के जो 2 शब्द हैं, रचना और रचता, रचयिता या रचना जिसे कहें, अल्प और बे, अगर इन 2 शब्दों को अच्छे से समझ ले कि अल्प को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी। तो इसी तरह बाबा ने ज्ञान और योग को बहुत अच्छे से जोड़ा है और कहा कि बच्चे, ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन योग के बिना वो पूरा नहीं होता। तो ज्ञान आप करो, लेकिन धारणा की आवश्यकता, बाबा ने कहा कि बच्चों, ज्ञान योग धारणा सेवा में ज्ञान के साथ में धारणा भी बहुत है, आपको करनी ही है, और तभी ही आप आगे अपने आप को बढ़ा सको। जी, शुक्रिया बहन। प्रिंसी सिस्टर, आपका भी अनम्यूट था, आप बोलेंगे? गुड मॉर्निंग सभी को। थैंक यू दीदी। जो मेरा पॉइंट था, बाबा ने यहाँ ज्ञान योग के बारे में कहा है कि हम उसको स्वरूप में लेकर आए। तो कैसे लेकर आएंगे? इसके लिए मैं जो विधि बनाती हूँ, मैं अक्सर शेयर ही करती रहती हूँ। जो मेरी जो विधि होती है, मैं ज्ञान की सुबह उठते ही पहले मैं नाइट टाइम जो कल की मुरली है, जैसे कल जो है 22 है, 22 तारीख है, मैं नाइट टाइम में उसके 5 स्वरूप उसमें धारणा में से वरदान में से और सार में से वो मैं निकाल लेती हूँ। और मैं सुबह उठते ही उनको जैसे ही गुड मॉर्निंग कर उनको 5 स्वरूपों का अभ्यास करती हूँ।
और उसको मैं चार्ट में मैंने लिखा हुआ है कि मैंने 5 स्वरूप का अभ्यास किया, उठते के नहीं। तो और जैसे सुबह जैसे ज्ञान का जैसे और एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने भी कहा है कि मुख से क्या बोलते हैं, तो मैंने अपने कर्मेंद्रियों में लिखा हुआ कि मैंने मुख से जब भी बोलना है तो पहले पॉज करना है फिर बोलना है। बहुत दिन हो गए मुझे चार्ट ये रखते हुए और हर दिन मेरा क्रॉस होता है। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन मेरा क्रॉस नहीं हुआ। लेकिन कल फर्स्ट टाइम था जब मैं बोलने लगी और मुझे एकदम से याद आया मुझे पॉज देना है। मैं अपने स्वरूप में स्थित हुई और मैं बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये है विधि, हम ज्ञान को बाबा कहते हैं अपने जीवन में धारण करें, स्वरूप में लेकर आएं। तो कैसे लेके आएंगे? सब अपनी अपनी विधि बाबा वैसे बताते रहते हैं, लेकिन हम कौन सी विधि अपनाते हैं? क्योंकि लेकर तो उसको प्रैक्टिकल में आना है ना। और योग की बात रही तो योग में तो चार्ट बहुत जरूरी है, और चार्ट के बगैर योग हम कितना कर रहे हैं मालूम नहीं पड़ता। तो ये योग के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है चार्ट जितना ज्ञान के लिए है। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति जी। शुक्रिया बहन। बाबा ने अभी एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई कि जब हम संगठन रूप में योग करते हैं ना, तो उससे स्वयं का भी फायदा होता है और जो कमजोर पुरुषार्थी उनको भी बल मिलता है, और साथ साथ जो वाइब्रेशन संगठित रूप में फैलते हैं तो विश्व की सर्व आत्माओं को योग शक्ति द्वारा उसमें भी बल मिलता है और प्रकृति को भी मिलता है। तो संगठन रूप में उसकी शक्ति अलग ही होती है। इसीलिए जब भी जैसे भट्टियां की जाती हैं तो संगठन रूप में संगठित होकर बैठने से बहुत बल मिलता है। फिर आगे बाबा ने वो दीपावली का भी बहुत सुंदर रहस्य बताया है। अभी समय भी हो रहा है, तो भोपाल भाई जी आप होमवर्क भी दीजिए और योग भी कराएं। ओम शांति। ओम शांति रीमा दीदी। जी जी बोलिए पूनम बहन। बस वही बोल रही थी जो आप अभी क्लियर कर रहे थे कि कैसे हमारा योग हर जगह काम करता है। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख लोग होते हैं, तो वो जब अरदास करते हैं तो बोलते हैं ना, तेरे भाणे सर्वदा भला, चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला। तो हमारी तो जब चढ़ती कला होती है तो हमारी इतनी जिम्मेवारी है तो सर्व का भला हो जाता है। जैसे जैसे हम अपने आप को पवित्र करते जाते हैं, यानी चढ़ते जाते हैं, ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं, तो चारों तरफ वो वायुमंडल तो बनता ही है। ओम शांति। जी थैंक यू बहन। पोल तो भी ये सभी ने अभी। हाँ भोपाल भाई जी आप कंटिन्यू करें। ओम शांति। सभी ने बहुत सुंदर चिंतन मंथन किया, शेयर भी किया। तो आज हम होमवर्क के लिए लेंगे। बाबा ने कहा है चेक करने के लिए कि बार बार अगर किसी बात में अगर हमारी स्थिति ऊपर नीचे जा रही है तो हमें हमें अगर बार बार जो पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ रही है तो हमें चेक करना है आज 2 सब्जेक्ट को, जो बाबा ने कहा ज्ञान के मूल 2 सब्जेक्ट रचता और रचना। इस पर चिंतन करेंगे आज सारा दिन भर, और कहाँ कहाँ अगर स्थिति ऊपर नीचे जाती है तो बाबा ने इंडिकेशन दिया कि मेरी जो ज्ञान के 2 शब्दों की जो धारणा है रचता और रचना के ऊपर, तो उस पर चिंतन करेंगे। तो ये आज का होमवर्क। और अभी 2 मिनट योग करते हैं। सभी एकाग्र होके अपने मूल स्वरूप में, मैं आत्मा शांत स्वरूप, अपने आप को देखे अपने मूल घर परम धाम में। चमकता हुआ दिव्य रूहानी सितारा कल्प वृक्ष की जड़ों में विराजमान। शिव बाबा बिल्कुल मेरे ऊपर, बीज रूप शिव बाबा
मैं अपने मूल भाई जी आवाज स्वरूप नहीं आ रही है। अपने मूल स्वरूप को याद करती हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा। ये मेरी मूल नेचर है, मेरी नेचुरल नेचर है। अनुभव करें पवित्रता के सागर शिव बाबा के पवित्रता के प्रवाह को अपने ओर आते हुए, अपने में समाते हुए। मन और बुद्धि एकदम शीतल शुद्ध हो रहे हैं। और मुझात्मा का पवित्रता का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। 60, 70%, 80, 90। जैसे बाबा की संपूर्ण पवित्रता मुझ पर उतर गई है, मैं एकदम 100% वापसमान पवित्र आत्मा। वापिस अपने को देखते हैं इस गर्म भूमि में, त्रिकुटी के मध्य में परम पवित्र शांत स्वरूप आत्मा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज की इस मुरली के सुबह के सत्र में आप सभी भाई बहनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा, शांति शुक्रिया भाई बेटा। जी, धन्यवाद। बेटा है आज की ओम ओम मुरली की। शांति शांति। भाई जी, ओम शुक्रिया बाबा, शांति। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। डेट क्या है आज की?